जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम नाम दिया है। क्या नाम दिया है? आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। अच्छा, ये आश्रम क्या होता है? देखा है आश्रम? किस किसने देखा है आश्रम आज तक? बताओ, आश्रम किस किसने देखा है? नहीं देखा आप लोगों ने आश्रम? आश्रय देने वाले के लिए आश्रम। हाँ, सामान्यतः लोग कहते हैं जो आश्रय जिससे मिल जाए उसे आश्रम कहते हैं। आजकल का अर्थ तो यही है जी, जिसमें रहने की, ठहरने की जगह हो, जहां लोग जाकर के बैठ जाते हैं। एक बाबा जी रहते हैं, वो बना लेते हैं एक घर, किसी का बड़ा किसी का छोटा है, और उसी को क्या कह देते हैं? आश्रम कहते हैं। लेकिन इसको आश्रम नहीं कहते, इसको तो घर कहते हैं, मंदिर कहते हैं, आलय कहते हैं, आश्रम नहीं कहते। फिर आश्रम किसको कहते हैं? कहते हैं आश्रमेण युक्ता अनेन इति आश्रमः। कहते हैं आश्रमेण युक्ता यत्र निवासिनः। कहते हैं जहां जिसमें रहने वाले लोग श्रम से युक्त हों, परिश्रम करते हों। तो जो ब्रह्म में परिश्रम करते हैं वो ब्रह्मचारी, जो घर में परिश्रम करते हैं वो गृहस्थ, या घर के लिए परिश्रम करते हैं वो गृहस्थ, जो वन में रहकर परिश्रम करते हैं वो वानप्रस्थ, और जो सबसे बढ़िया लगे हुए हैं सम्यक न्यसन्ति अनेना सन्यासिनः, जिनका न्यास, जिनका लगाना, जिनका विश्वास सम्यक है, सबसे ज्यादा है, वो सन्यासी हैं। और वो सन्यास आश्रम है जो उसी में परिश्रम कर रहे हैं। अर्थात चारों अवस्थाओं में परिश्रम करने वाले आश्रमी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आश्रमी। तो ये ध्यान रखना, ये जो सनातन है ना, सनातन में एक एक शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है, वो बहुत कुछ संदेश लिए हुए है। तो जब हम आश्रमों की बात करते हैं तो आश्रम का तात्पर्य क्या हो गया? यानी अब समझ लेना, ये खिचड़ी वाला आश्रम, ये मिर्च वाला आश्रम, और ये गरम मसाले वाला आश्रम, ये आश्रम नहीं है। गरम मसाले का भी आश्रम हो जाए किसी के यहाँ, मिर्ची वाला तो है ही, खिचड़ी वाला भी है, मिर्ची वाला भी है, और भी बहुत सारे हो जाएंगे। नाम मैं क्या क्या किस किस के लूं, लेकिन ये ध्यान रखना, ये आश्रम नहीं है, ये तो ठहरने की जगह है, आराम करने की जगह है। लोग जाते इसलिए हैं कि आराम कर सकें। अगर वहां रहने वाले किसी व्यक्ति से कहो कि भाई आप ये परिश्रम कर दो, समाज में ये परिश्रम पूर्वक ये काम करना है, इसमें सहयोग कर दो, तो जानते हो वहां रहने वाले लोग क्या कहते हैं? नमस्ते जी। वे लोग कहते हैं अगर हम परिश्रम करते तो अपने घर ही नहीं करते, है जी? क्या कहते हैं? अगर हम परिश्रम करते तो फिर तो घर ही करते, यहाँ क्या लेने आते आश्रम में? इसका अर्थ है आश्रम में परिश्रम करने तो नहीं गए, काहे के लिए जाते हैं? आराम करने तो गए, ताकि वहां आराम मिल सके। घर में काम करना पड़ता है, तो चलो घर छोड़ो, आश्रम में चलेंगे। आश्रम में जाते हैं, वहां बिना काम की रोटी मिल जाती है। तो लोग इसी को आश्रम मानने लग गए, लेकिन ये आश्रम नहीं। आश्रम तो क्या है? श्रम से युक्त हैं। और कितने हैं? चार हैं। तो उस चार में से जिसकी हम आज चर्चा करने लगे हैं वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ नहीं, गृहस्थ, ठीक है? गृहस्थ। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है, इस गृहस्थ आश्रम में अर्थात जो घर में लोग रहते हैं उनका जो आश्रम है, उनके क्या कर्तव्य हैं, उसकी हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा तो नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि ज्यादा चर्चा तो लंबी है। गृहस्थ को 1 घंटे में थोड़ा जी लेगा, क्यों जी? गृहस्थ तो सारे जीवन में अगर देखा जाए तो ज्यादा समय मनुष्य क्या जीता है? गृहस्थ में जीता है। हाँ, एक एक आश्रम के साथ तुलना करोगे तो, तीनों के साथ इकट्ठा कर लोगे तो एक अलग बात है। लेकिन
अधिकांश लोग तो इसी में मर जाते हैं, तो उनके तो 3 आश्रम एक ही हो जाता है, 3 का एक ही हो जाता है, गृहस्थ ही। लेकिन जो सनातन में आश्रम है, ये सारे के सारे आश्रम हैं किस दृष्टिकोण से? ये सब इसी दृष्टिकोण से है, ये सब आपको मोक्ष की ओर प्रवृत्त कराते हैं, सब मोक्ष की ओर प्रवृत्त कराते हैं। कैसे कराते हैं इस पर आज चर्चा नहीं करेंगे, जब कभी मोक्ष की चर्चा जिस दिन होगी, अंतिम वाले दिन मोक्ष की चर्चा होगी, उस दिन अवसर मिला थोड़ी बहुत कर देंगे। आज तो 1 घंटे वाले में ज्यादा अवसर मिलेगा नहीं, ये बड़ी संक्षेप में हो रही है चर्चा। ये मान करके चलो, मैं पहले नहीं सोच पा रहा था, लेकिन अब ये सोच पा रहा हूं कि वास्तव में 2 घंटे का सेशन चाहिए कम से कम ऐसे विषयों को समझाने के दृष्टिकोण से। लेकिन जितना समय है उसका सदुपयोग करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो मैंने एक ऋचा पढ़ी, वहीं से शुरू कर लेते हैं। एक ऋचा मैंने पढ़ी है, और वो ऋचा क्या पढ़ी है? भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः श्याम सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः नर्यं प्रजां मे पाहि संशय पशून् मे पाहि यथर्य पितुं मे पाहि। ये मैंने एक ऋचा पढ़ी। ये यजुर्वेद का मंत्र है, और इसे हम ऋचा कह सकते हैं, यजुष भी कह सकते हैं। ऋचा सामान्य रूप में कह लेते हैं, वैसे यजुर्वेद के मंत्रों को यजुष कहते हैं। तो ये जो एक यजुष है, ये हमें कुछ निर्देश कर रहा है। इसको ऋषिदयानंद ने भी उपदेश में रखा है। कौन से उपदेश में? जो गृहाश्रम का उपदेश किया है उसमें रखा है। और मैं यहां से इसलिए शुरू कर रहा हूं ताकि गृहस्थ का उद्देश्य समझ में साफ साफ आ जाए। तो क्या उद्देश्य है? यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, भूर्भुवः स्वः। जब हम गायत्री मंत्र में इन 3 शब्दों को पढ़ते हैं तो वहां इसका अर्थ अलग होता है, लेकिन यहां इसका अर्थ अलग है। और यहां क्या अर्थ किया है? कहते हैं शारीरिक, वाचिक और मानसिक सुख के लिए। पति पत्नी से कह रहा है और पत्नी पति से कह रही है कि हम दोनों ने जो गृहस्थ में आना स्वीकार किया है, हम जो गृहस्थ हुए हैं, हमने जो विवाह किया है, उसका उद्देश्य है 3 मुख्य रूप से। क्या? सुख है उद्देश्य, तो ये ध्यान रखना। क्या है? सुख। लेकिन कौन कौन सा? पहला शारीरिक, दूसरा वाचिक, और तीसरा मानसिक सुख। इन 3 प्रकार के सुखों के लिए हम विवाह कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से इसका अर्थ यही कर रहे हैं। तो शारीरिक सुख के लिए विवाह कर रहे हैं, सामान्य बात है। सारे पशु पक्षी सब शारीरिक सुख सबको मिल जाता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। क्योंकि वो जो 6 बातें ना जिनमें पशु और मनुष्य सब समान हैं, उन 6 में से एक ये भी है, जो अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, शारीरिक सुख से युक्त होते हैं। तो वो सब जीव हैं, तो ये तो मिल जाता है। लेकिन ये सबसे छोटा, इन तीनों सुखों में सबसे कम विस्तृत जो सुख है वो ये शारीरिक सुख। इस शारीरिक सुख से ज्यादा विस्तृत है वाचिक सुख। वाचिक सुख अर्थात वाणी का सुख। और ये वाणी का सुख ज्यादा महत्वपूर्ण सुख है शारीरिक सुख की तरह। इसमें से कोई सा अनावश्यक है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब मैं कह रहा हूं जीवन में व्यापकता किसकी कितनी है, तो जब इसकी बात कर रहे हैं तो इस व्यापकता में सबसे कम पर शारीरिक, उससे थोड़ा अधिक वाचिक सुख है, वाणी का सुख है। वाणी का सुख किस लिए है? सवेरे जागने से लेकर और सोने तक कितने प्रतिशत व्यवहार मान ले हम वाणी से होता है जी? 60-70% तो होता ही होगा। क्यों जी? 60-70% जो व्यवहार है वो वाणी से होता है।
और अगर इस वाणी का ठीक ठीक प्रयोग हम नहीं जानते तो क्या होगा, है जी? तो जीवन नरक बनते देर नहीं लगती। इसको ध्यान रखिए। फिर जीवन को नरक बनने में देर नहीं लगती है। तो अगर जीवन को स्वर्ग रखना है, अर्थात सुख विशेष जीवन में प्राप्त करना है, तो आजकल की भाषा में वो कहते हैं ना, जबान पर लगाम देना सीखो। क्या करना सीखो? हाँ, ये कहना चाहिए लौकिक भाषा है। लेकिन कहना चाहिए वाणी पर नियंत्रण सीखो। इस वाणी को सरस्वती बना लो। क्या बना लो? सरस्वती। सरस्वती शब्द का अर्थ क्या होता है? वाणी रसवती यस्य स सरस्वती। कहते हैं जिसकी वाणी रसवती है वही सरस्वती है। अब ये रसवती वाणी दो तरह की होती है। एक तो रसवती वाणी है जिसका हम प्रार्थना करते यज्ञ में। यज्ञ में प्रार्थना कर रहे थे ना हम, जब चारों तरफ जल छिड़क रहे थे, तो जो चारों तरफ जल छिड़कने वाला जो मंत्र बोला ना लास्ट वाला, तो उस समय उसमें अंतिम में वाक्य था वाचस्पतिर वाचन नः स्वदतु, कि हे वाणी के स्वामी परमपिता परमात्मा, तू हमारी वाणी को स्वाद मान कर दे, स्वाद आ जाए हमारी वाणी में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेचारे, काम बहुत अच्छा करते हैं, है जी, पर वाणी में स्वाद नहीं है। और जब वाणी में स्वाद नहीं होता ना, तो व्यक्ति अच्छा करके भी पिटता है। आपको आश्चर्य होगा, हमारे एक साथी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हृदय से बुरे नहीं हैं, इतने मेहनती व्यक्ति हैं कि लगभग 40 किलोमीटर दूर वो ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा करके लोगों को लाते और 2 दिन तक सत्र करवाते, वापस अपने गांव में छोड़ते। लाने का पैसा अपना खर्च, जाने 2 दिन का समय अपना खर्च, और जो उनकी व्यवस्था करने में 2 दिन से पहले 4 दिन 10 दिन उनके पास घूमना है वो सारा लगाते। और सैकड़ों लोगों को उन्होंने कक्षा में बैठाया। उसके बाद अभी तो आधी बात हुई है उसके बाद मैं गया उनके पास, और जब गया तो मैंने उनसे कहा, जी आपने सैकड़ों लोगों को सत्र कराया है, तो कम से कम 10-20 लोगों को बुला लीजिए, आपके यहां बैठकर मीटिंग करेंगे। बोले आचार्य जी मेरे यहां तो कोई नहीं आएगा। मैंने कहा किसी और के यहां रख लो। तो किसी और के यहां मीटिंग रख ली, और आपको आश्चर्य होगा, 3 लोग थे, एक वो स्वयं, एक उनका भतीजा, और एक मास्टर जी जो किसी ना किसी कारण से हमसे जुड़ गया था उनसे नहीं जुड़ा था, हमसे जुड़ गया था। 3 ही लोग थे, चौथा नहीं आया। अच्छा, फिर मुझे लगा, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी भाई। फिर मैंने थोड़ी देर तक उनसे बातचीत की, न विदा ले ली, और गाड़ी रोक ली कहीं बाहर जाकर के, जहां उनका निवास था उससे बाहर जाकर के गाड़ी रोक ली। और फिर मैं गाड़ी से उतर करके, फिर मैं एक व्यक्ति को, जो मेरे साथ थे, हमने कहा जी इनको तो ठीक है, ये अपने घर चले गए, अब हम घूमेंगे। लिस्ट हमारे पास थी, तो हम कुछ परिवारों में चले गए, 3-4 परिवारों में हम उनमें से चले गए। और उन्होंने जब बताया, मैंने कहा जी क्यों नहीं आए? बोले जी वो आपका महारथी ऐसा है, क्या करें उसके पास जाकर के। मैंने कहा अच्छा, आपको वहां लेकर के गए थे, कोई पैसा लिया? बोले जी नहीं लिया। मैंने कहा कोई आपके सेवा में कोई कमी की? बोले ना, कोई कमी नहीं की। बोले फिर? बोले संध्या करने के लिए बुलाते थे, और संध्या करने के लिए बुलाते हुए बोले मैं किसी कारण से नहीं जा पाया। तो अगले दिन बोले तुम तो देशद्रोही हो।
अब समझ गए भाई, वो लेट हो गया किसी कारण से, नहीं जा पाया और बेचारा उतना जानता भी नहीं है, अभी नया नया ही है, और उसको क्या बना दिया? अच्छा, देशद्रोही बना दिया, तो भाई वो क्यों आएगा? है जी। तो इसका अर्थ है वाणी का प्रयोग नियंत्रण में नहीं करता व्यक्ति, बाकी सारे काम करता है, कोई उसके आसपास रुकने को तैयार नहीं है। तो जो गृहस्थ हैं, अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्मचारी अगर वाणी का ठीक प्रयोग ना करे तो गुरुजी हैं कहां ऐंठने को? हमारे डंडे के ठीक करेगा। और गुरुकुल का जो ब्रह्मचारी, उसके पास कौन सा माता पिता रहते हैं? तो वो तो सीधा अपने आप रहता है लाइन में, और नहीं रहता तो नहीं रहता तो वहां इलाज हो जाता है। बड़ा आसान उपाय है गुरुकुल में, बड़े आसान आसान उपाय है, बड़े आराम से जब पंक्ति हो जाती है ना, वहां बैठ जाते हैं भोजन के लिए। तो गुरु जी कहते हैं आपका व्यवहार ठीक नहीं रहा, आज का इस समय का आपका भोजन बंद। अच्छा, वो पहले नहीं कहते, तब कहते हैं जब उधर भोजन परोसा जाना शुरू हो गया और उसके मुंह में लार बनने लगी है, तब कहते हैं तब कहते हैं तेरा आज का भोजन बंद है जी। तो बेचारा पहले हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, बोले गुरुजी आज तो हो गया, आगे नहीं करेंगे और वो सुधरता है वहां, उसमें कोई शक की बात नहीं। बड़े बड़े बिगड़े हुए हमने वहां देखे हैं सीधे लाइन पर आते हुए, वहां की अलग व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जो सन्यासी है वो अगर कड़वा भी बोले तो उसे ना तो किसी के साथ रिश्तेदारी रखनी है, बोलो जी, रोटी तो कोई ना कोई दे ही देगा, एक गांव में नहीं देगा दूसरे में दे देगा, है जी। कोई बिजनेस करना नहीं है, बच्चे पालने नहीं है, तो बताओ उसका काम कड़वा बोलकर चल जाएगा कि नहीं? है जी, उसका तो चल जाएगा। लेकिन जो वानप्रस्थी है वो तो रहता ही वन में, किससे कड़वा बोले किससे मीठा बोले, उससे तो ये क्या रखा है, तुझे ज्यादातर समय अकेले ही रहना है जी। तो बताओ उसे भी कोई समस्या विशेष नहीं होने वाली है। अब समस्या किसको होगी? गृहस्थ को होगी। क्यों? क्योंकि इसी को बिजनेस करना है, इसी को बच्चों के पालन पोषण करने हैं, इसी को बच्चों के विवाह करने हैं, इसी को समाज में लोगों की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो इसे समूह चाहिए, इसे समाज चाहिए, इसको व्यवहार चाहिए। तो वाणी के लिए सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? स्वाद लाने की। अच्छा, जब गृहस्थ ला देगा तो यही तो वानप्रस्थी होगा और ये सन्यासी होगा, तो उनकी वाणी में तो अपने आप स्वाद रहेगा, क्योंकि आदत तो पड़ी रहेगी गृहस्थ की। तो सबसे अधिक आवश्यकता किसको? गृहस्थ को है। तो पहला कर्तव्य क्या बन गया? कि हमारी वाणी में स्वाद हो। अच्छा, इससे भी पहले का एक कर्तव्य है, क्योंकि वाणी का स्वाद बहुत सुख देगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं, लेकिन इससे पहले का एक कर्तव्य है, और वो कर्तव्य है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। क्योंकि शारीरिक सुख, चाहे जिसके घुटनों में दर्द हो, क्यों जी, और वो समय से दवा ना करे, क्यों जी, जिन पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता है उन्हें न खाए, तो बताओ इसका शारीरिक सुख रहेगा? क्यों जी, घुटनों में दर्द है, साइटिका हो गई है, या कोई भी अन्य रोग हो गया है, अगर वो रोग का निवारण नहीं करता तो शारीरिक सुख तो गया। अरे एक छोटा सा जुकाम हो जाए तब शारीरिक सुख नहीं रहता, क्यों जी, और कोई स्थिर रोग हो जाए तो फिर तो क्या कहने। तो रोग के लिए उसका निदान करते रहने की आवश्यकता है, इसलिए ऋषियों ने आयुर्वेद रचा है, इसीलिए परमात्मा ने औषधियों की महत्ता बताई है। वेद में बहुत सारे रोगों का और औषधियों का निर्देश कर रखा है। दुनिया में एक आप ही की पुस्तक है, ये याद रखिएगा। हम लोग तो बड़ी चुनौती से कहते हैं भाई कोई कुरान में 4 रोग की दवाई बता दे, है ही नहीं। कोई बाइबल में 4 रोगों की दवाई बता दे, उपचार का उपाय बता दे, कुछ हो तो है ही नहीं। अगर कहीं है तो वेद में है। नहीं, हम कहते हैं वेद में है तो आयुर्वेद में है, क्योंकि आयुर्वेद वेद का ही तो उपवेद है।
ये केवल आपके पास है। तो औषधि आदि के प्रयोग से, व्यायाम आदि के माध्यम से, पौष्टिक अन्न आदि खाकर के शरीर को स्वस्थ रखना, ये जिम्मेदारी, ये भी कर्तव्य है। अब तीसरा कर्तव्य आ गया, कौन सा सुख चाहिए? मानसिक सुख चाहिए। ये मानसिक सुख निर्भर करेगा इन दोनों सुखों के ऊपर। सबसे ज्यादा व्यापक है, ये ध्यान रखना। व्यापकता की बात करें तो मानसिक सुख जीवन में सबसे ज्यादा व्यापक है और सबसे अधिक आवश्यक है। अगर मानसिक संतुष्टि नहीं है तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिए। योग दर्शनकार कहते हैं संतोष से क्या होता है, क्योंकि संतोष योग में भी एक आवश्यक चीज है ना। तो कहते हैं संतोष से क्या होगा, तो कहते हैं संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। कहते हैं संतोष से अनुत्तम सुख लाभ हो जाएगा, अत्यंत सुख वाला हो जाएगा। अगर संतुष्ट है तो सुख वाला होगा, संतुष्ट नहीं है तो सुख वाला नहीं होगा। अच्छा, ये संतुष्टि क्या है? ये बड़ा मुश्किल काम है। गृहस्थों को भी निर्देश दिया। कैसा निर्देश दिया? कहा संतुष्टो भार्यया भर्त्रा, भर्त्रा भार्या तथैव च तस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। स्मृतिकार कह रहे हैं कि जहां पति पत्नी से संतुष्ट है और पत्नी पति से संतुष्ट है, संतुष्टो भार्यया भर्त्रा, भर्त्रा